अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मसूड़ों या गम्स की प्रॉब्लम्स बड़ी कॉमन है। मसूड़ों से खून आना, अपनी जगह से पीछे हटना, उनकी सोजन का होना, स्वेलिंग होना, खुराक कम फंसना, ये सब मसाइल आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा देखने में मिलते हैं। अब मेनली इसकी वजह सबसे कॉमन दांतों की प्रॉपर सफाई का ना होना है। लेकिन कुछ केसेस में आपके दांत बड़े साफ सुथरे होते हैं, 2 टाइम आप ब्रश कर रहे हैं, 1 टाइम फ्लॉसिंग कर रहे हैं दांतों की, उसके बावजूद मसूड़ों में से खून आता है। उसकी ज़्यादातर वजह विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, जिसे स्कर्वी कहते हैं। इन दोनों के अलावा भी कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से गम से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, जैसे हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी के अंदर आपके हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, जिससे खून की जो नालियाँ हैं उनकी वेजोडाइलेशन हो जाती है, फूल जाती हैं, जिससे खून मसूड़ों में से ज़्यादा आने लग जाता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई होने की, डिप्रेशन की, जिससे हमारा मुंह खुश्क हो जाता है। जब मुंह खुश्क होगा तो उससे बैड बैक्टीरिया, जो बुरे बैक्टीरिया हैं, उनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा, और ये बैक्टीरिया मसूड़े के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उसे तोड़ते हैं, उसे अपनी जगह से पीछे हटाते हैं और उसकी ब्लीडिंग या खून आने के अमल को तेज कर देते हैं। तो ये सारी बातें हमने देखनी होती है ना, किस वजह से मसूड़ों से खून आ रहा है। अगर सफाई प्रॉपर नहीं है तो डेंटिस्ट आपकी स्केलिंग और पॉलिश कर देगा। अगर विटामिन सी की कमी है तो आपको विटामिन सी खुराक के ज़रिए दिया जाएगा, जिस तरह मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि शिमला मिर्च से ले सकते हैं, या आप सबसे कॉमन माल्टे का जूस, मौसम्मी का जूस, उससे आप हासिल कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी का जब वक्त ख़त्म होता है तो हार्मोन वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं, नॉर्मल पोजीशन पे। तो प्रेगनेंसी के बाद ऑटोमेटिकली मसूड़े सही होना शुरू हो जाते हैं। एक और बड़ी अहम कंडीशन है प्यूबर्टी, बलूगत का अमल जो होता है, जो लड़के और लड़कियों में 12-13 साल की उम्र में होता है, उसमें भी हार्मोन में चेंजेस आती हैं। जब वो टाइम पीरियड गुजर जाता है 15-16 साल में, तो ऑटोमेटिकली हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं और मसूड़ों का स्टेटस नॉर्मल हो जाता है। अब इन सब के लिए एक आसान तरीका, ज़ाहिर है वक्ती तौर पे आपने अपने गम्स को ठीक भी करना है उस पीरियड के अंदर, और गम से जो ब्लीडिंग आनी है उसका भी सॉल्यूशन घर में आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए, वरना आप जो चीज़ खाएंगे आपके मुंह से खून आएगा। कुरली करेंगे तब भी मुंह से खून आएगा, सेब वगैरह को बाइट करेंगे, कोई भी चीज़ खाएंगे तो खून आने का अमल चलता रहेगा। तो उस अमल को रोकने के लिए आज एक स्पेशल मैंने तरीका आपको बताना है। इसके लिए आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है ताकि आपको समझ आए उसका आपको क्या फ़ायदा होगा। एक बड़ी ख़ास कंडीशन है, कुछ लोगों को रात को मुँह खोल के सोने की आदत होती है, जिसे माउथ ब्रीदिंग कहते हैं। उसकी वजह से मसूड़े, ख़ासतौर पे सामने वाले, जो सामने फ्रंट टीथ हैं, उनके गम्स खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, उनमें से खून आता है और उनका साइज़ भी बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो इन सब मसाइल के लिए एक बड़ा ही आसान नुस्खा मैंने ढूँढा है और वो आपको बताऊँगा। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। सो नंबर 1, ये कॉटन बड्स होते हैं, कुछ लोग कान साफ करने के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा एक बड़ी स्पेशल चीज़ है, ये सॉल्यूशन मेरे पास पड़ा हुआ है। इसे कहते हैं गम पेंट। गम पेंट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं जो बहुत अहम होती है। एक ग्लिसरीन, जो आम रूटीन में हम यूज़ करते हैं, जैसे मुँह में छाले निकल गए तो ग्लिसरीन लगा ली। गला खराब है, गले में भी लोग लगा लेते हैं। एंटीसेप्टिक इफ़ेक्ट होता है ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन के साथ एक और अहम अज्जा जो शामिल है, वो टैनिक एसिड है। टैनिक एसिड आपकी टी बैग्स के अंदर होता है, जो हम चाय बनाने के लिए टी बैग्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर टैनिक एसिड होता है। टैनिक एसिड क्या करता है, खून की नालियाँ जो फुली होती है उनका सुकेड़ता है, श्रिंक करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं इसे, जिसकी वजह से मसूड़ों से खून आना बंद हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। और अब आपने इसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है। रात के टाइम ब्रश करने के बाद सोने से पहले आपने इस तरह करते हैं, ये आपके दांत है, ये आपके गम्स के मार्जिन है, इस तरह स्कैलोप्ड है, बिल्कुल फ्लैट नहीं है, ये ऊपर नीचे जा रहे हैं इस तरह वेवी पैटर्न में। तो आपने कॉटन बड पे सोल्यूशन लगाना है, जिसे गम पेंट करते हैं, किसी भी फार्मेसी मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल है। ये आपके सामने देखिए ना, ब्राउन सा ये नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें आयोडीन के भी ट्रेसेस शामिल होते हैं। अब लगाते हुए आपने एहतियात क्या करनी है कि आपके दांत पे ना लगे,
कोई हल्की फुल्की स्टेनिंग हो जाती है, निशान सा पड़ जाता है, उतर तो जाएगा लेकिन वक्ती तौर पे बुरा लगेगा। इस तरह आपने लगाना है, पेंसिल की तरह से पकड़ के मसूड़ों के मार्जिन पे, इस जगह ऊपर आप, इस एरिया पे, ये सामने आपको नजर आ रहा है, सिर्फ इस मार्जिन पे आपने लगाना है, इस तरह आगे से आगे, इस तरह ऊपर से नीचे की तरह। फिर आपने और अप्लाई करना है और इस तरह लगाना है, ये नीचे से ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, वेवी पैटर्न में आपने इसे अप्लाई करना है। इसका फायदा क्या होगा, जब आप ये लगा लेंगे अपने गम्स के ऊपर, तो गम्स आपके ऐसे जिस तरह कोई चीज़ टाइट हो जाती है, उसमें खिंचाव आ जाता है, तो आपके जो मसूड़ों की सोजिश है वो ख़त्म हो जाएगी, मसूड़ों से खून आना ख़त्म हो जाएगा, जो उस पर खून की नालियाँ जो खून पहुंचा रही हैं गम्स को, उनमें खिंचाव आ जाएगा और उनमें खून निकलना बंद हो जाएगा। खासतौर पर अगर आपको रात को मुंह खोल के सोने की आदत है, तो सुबह जब आप उठेंगे तो आपके मसूड़े बड़े सख्त होंगे, फर्म होंगे, उनमें कोई फ्रेजिलिटी नहीं होगी, कोई स्पॉन्जीपन नहीं होगा, कोई उसमें पीछे हटने की टेंडेंसी नहीं होगी। तो सुबह जब उठेंगे, आप कुरली करेंगे तो आपके मसूड़ों से खून नहीं आएगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा फायदा है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और आपको रात को मुंह खोल के सोने की आदत है, तो जब आप कुरली करेंगे तो आपके मसूड़ों में से खून आएगा, आपको एक इरिटेशन, एक जलन सी होगी दांतों के अंदर, मसूड़ों के अंदर एक बर्निंग सेंसेशन, एक जलन सी फील होगी। तो उसके बचाव के लिए ये बड़ा आसान तरीका है, गम पेंट। गम पेंट का इस्तेमाल रात के टाइम सोने से पहले दांतों पे लगाना है, मसूड़ों पे स्पेशल, मसूड़ों के जो मार्जिन, इस तरह मैंने इसका तरीका बताया। सिर्फ आपने ऊपर पिंक वाली जगह पे लगाना है, जो मार्जिन होते हैं, दांत और गम्स मिल रहे हैं उस जंक्शन पे सिर्फ, बाकी किसी जगह पे नहीं लगाना। तो सुबह उठेंगे तो आपके गम्स बिल्कुल ठीक होंगे, उनकी सोजिश भी खत्म हो जाएगी और मुझसे खून आने का अमल भी रुक जाएगा। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।